ट्रंप ईरान की जंग से बाहर निकलने के लिए परेशान तो हैं, लेकिन बाहर कैसे निकला जाए ये समझ में नहीं आ रहा। अपने बड़बोलेपन में आकर जंग शुरू तो कर दी। सोचा था 4 से 5 दिन में जंग समाप्त हो जाएगी, ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो सारा सीन उल्टा है। ईरान कह रहा है कि जंग की शुरुआत तो तुमने की है, लेकिन ख़त्म हम करेंगे। प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियान ने ट्रंप के सामने अपनी शर्तें भी रख दी हैं। कहा है कि अगर जंग ख़त्म करना चाहते हो तो हमारी शर्तों को मानना पड़ेगा। पहली शर्त ये कि हमारे अधिकारों को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता दी जाए, दूसरी ये कि इस युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए, और तीसरा इस चीज़ की गारंटी दी जाए कि फ्यूचर में कभी भी हमारे ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा। अब इन शर्तों को ट्रंप कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बात ईरान भी जानता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ईरान का इशारा है कि ईरान इस जंग को आसानी से ख़त्म करने के मूड में नहीं है। ईरान ने कहा है कि हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं कि हर रोज़ 150 से 200 मिसाइलें खर्च होती रहें, तब भी हम आसानी से 4 से 5 साल तक इस जंग को चालू रख सकते हैं। अगर मिसाइलों का इतना बड़ा जखीरा ईरान के पास है तो सोचिए ड्रोन की संख्या कितनी होगी। वहीं अमेरिका ने टैक्स पेयर के अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए हैं और अब उनके हथियारों में भारी कमी आने लगी है। इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी को देखते हुए साउथ कोरिया से अमेरिका के थर्ड डिफेंस सिस्टम को हटाकर मिडिल ईस्ट लाया जा रहा है, इजराइल की सुरक्षा के लिए, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस सिस्टम को ईरान ने तबाह कर दिया है। अमेरिका के इस कदम से साउथ कोरिया भी टेंशन में है, क्योंकि उसका पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया है। अगर उसकी खोपड़ी सनक गई तो वो किसी की नहीं सुनता। खाड़ी देश भी अमेरिका से खुश नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अमेरिका ने अटैक करने से पहले उन्हें कोई खबर नहीं दी और अब उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है। यही वजह है कि ये देश ईरान के हमलों के जवाब में कोई पलटवार नहीं कर रहे। इससे ट्रंप की झुंझलाहट और बढ़ गई है, क्योंकि ये देश आपस में लड़ने लगते तो इसराइल और अमेरिका को सुकून मिल जाता। इस बात को ईरान भी जानता है, इसीलिए वो सिर्फ अमेरिकी एयरबेसिस पर अटैक कर रहा है या फिर उन जगहों पर जहाँ से अमेरिका अपनी कोई एक्टिविटी करता है। ट्रंप ने नेवी के जरिए जहाजों को स्कॉट करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कराने की बात की थी, लेकिन यूएस नेवी का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को स्कॉट करना संभव नहीं है, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा है। ट्रंप और रेजा पहलवी ने ईरान के लोगों से अपील की थी कि हमारे इशारे का इंतजार करना, इशारा मिलते ही सड़कों पर आके विरोध प्रदर्शन चालू कर देना। लेकिन ईरान में लोग पहले से ही सड़कों पर आ गए हैं। फर्क इतना है कि प्रदर्शन उनके विरोध में नहीं बल्कि सत्ता के समर्थन में हो रहा है। कुल मिलाकर ट्रंप और इजराइल के बड़े बड़े दावों के बावजूद ईरान कहीं से भी कमजोर नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि हमलों को और तेज कर दिया है। इजराइल में इन हमलों में हुए नुकसान की वीडियोस बनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अरब देशों का भी हाल अजीब नजर आ रहा है। अपने ही देश पर हो रहे अटैक से वहां की जनता खुश हो रही है। इधर केपलर के डाटा के अनुसार जितना तेल जंग से पहले ईरान बेचता था, अब उसकी क्वांटिटी और ज्यादा बढ़ गई है, जिससे ईरान को फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल रहा है। अब देखना यह है कि यह जंग खत्म कब होती है और किन शर्तों के साथ खत्म होती है, क्योंकि ट्रंप जो भी दावा करते हैं सब कुछ उसके उल्टा हो रहा है।